शुभ है और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। पूरे 3.5 साल के ब्रेक के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं साथ ही साथ विधायक और हारे हुए प्रत्याशी से बातचीत की, उनसे मुखातिब हुए। हालांकि इसको लेकर उत्साह तो कार्यकर्ता और साथ ही साथ प्रत्याशियों में खूब था, लेकिन इस पूरे वर्चुअल संवाद को लेकर काफी सारी चर्चाएं हुई। और इतना ही नहीं, अभी भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में कुछ चीजों को लेकर, कुछ बातों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने प्रत्याशी, अपने कार्यकर्ता, अपने विधायकों से जाते जाते वादा भी किया। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वादा किया कि जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो पटना आएंगे और उन लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले कई दिनों से लगातार बीमार चल रहे हैं। दिल्ली के एम्स में इलाजरत रहे थे कई दिनों तक, और उसके बाद जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया, दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हुए और साथ ही साथ एम्स में भी अब ऐसे में डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें घर पर ही रखना सुरक्षित होगा। पूरी सतर्कता और डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। इसी दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से अपनी जादू चलाने की बात सोची, राजनीति में वापस आने की बात सोची, और इसीलिए उन्होंने वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत तो की, इस संवाद में उन्होंने शिरकत तो किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में अपनी सारी बातें उन्होंने रख दी। एक तरफ जहां सभी कार्यकर्ताओं को इस बात का उत्साह था कि उनके आलाकमान की तरफ से कई सारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कई सारे अहम फैसले लिए जाएंगे, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चंद शब्दों में अपनी बातों को सिमट कर रख दिया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अभी पूरा बिहार, पूरा सूबा कोरोना संकट से जूझ रहा है, ऐसे में जरूरत है लोगों की मदद करने की। आप मदद का हाथ आगे बढ़ाएं, लोगों की सेवा जितना हो सके उतना करें, हर संभव प्रयास करें। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से इस बात को लेकर भी आदेश दिए गए कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में आप कोविड-19 सेंटर की शुरुआत करें, आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत करें, चाहे वो सामुदायिक भवन हो या फिर सरकारी स्कूल हो। और इसी को लेकर अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हो रही है। तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से इस बात को लेकर आवाज उठाई जा रही है कि ये कैसे हो सकता है। इस बात का अधिकार जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी सवाल किया है कि आखिर ये अधिकार किसने दिया कि सरकारी जगहों पर आप राजद कोविड-19 सेंटर खोल सकते हैं। हालांकि ये सभी तो चर्चा का विषय है, लेकिन एक तरफ जहां आज भी बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती है, उनके चारों ओर ही घूमती है, और बिहार की राजनीति के किंग मेकर के नाम से शायद यही वजह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जाने जाते हैं। अब ऐसे में हर किसी को उनके एक दीदार का इंतजार है, और जैसे ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ठीक होंगे, उनकी तबीयत अच्छी होगी, उन्होंने वादा किया है कि वो पटना जरूर आएंगे। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर हैं, और उनकी तबीयत की बात करें तो फिलहाल उनकी तबीयत में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिला है। इस वर्चुअल संवाद के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उनके सेहत के बारे में बताया कि किस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ऑक्सीजन लेवल 80 से 85 के बीच चला गया और किडनी में पानी का स्तर भी बढ़ गया था। यानी कि फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक है, अच्छी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स की निगरानी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरी सतर्कता और सुरक्षा के साथ अपनी बेटी के घर पर हैं। फिलहाल हम सभी भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहतयाबी के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपना वादा जरूर पूरा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।